नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अंशावतरण प्रसंग के चौथे भाग में जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजा दुष्यंत के आखेट की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। जनमेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुन ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, पुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और म्लेच्छों के भी देश उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। कृषि और भोजन के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, अतः धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में उसका कोई सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लेकर वन में आखेट के लिए गए। वहां राजा दुष्यंत ने दीर्घ काल तक आखेट किया। अनेक हिंसक जीवों को मारा, अनेक को घायल किया। आखेट में मारे गए मृगों को उस वन में रहने वाले कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नृशंस वनवासी भूखे होने के कारण कच्चा ही चबाने लगे। वन में विचरने वाले कितने ही व्याध वहां आग जलाने लगे। मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से क्षत विक्षत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेग पूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मल मूत्र भी करते जा रहे थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने वहां भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहां बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया। तदनंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख, प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला, जहां वृक्ष आदि नहीं थे। उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुंचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। वहां उन्हें एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। वह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दूरवादलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे।
कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। वालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेक ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यानमग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा ज्ञात हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। उनके नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। वहीं कश्यप गोत्री महात्मा कर्ण का उत्तम एवं रमणीय आश्रम दिखा उन्हें। वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। तदनंतर दुष्यंत ने महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए उस वन में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर नरेश ने अपनी चतुरंगिणी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस आश्रम के प्रांगण में प्रवेश किया। वहां उन्होंने आश्रम को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहां प्रयत्न पूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम के अंदर गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। महर्षि कर्ण को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा, यहां कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदर कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के अंदर से निकलकर सामने आई। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा दुष्यंत के आखेट की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।